अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री और मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि अगर हम पहले भी देखें तो भारत बार बार यह कह चुका है कि हम तेल वहीं से खरीदेंगे जहां हमें यह सस्ता मिलेगा। तो यह इस तरह का जो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा जो दिया जा रहा है, क्या एक ट्रंप की राजनीति चाल है या फिर भारत की विदेश नीति पर दबाव बनाने की कोशिश है? आज इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसके पीछे की असली कहानी और इस तरह के स्टेटमेंट्स का भारत के व्हाट इन कॉल एज डिप्लोमेटिक एफर्ट है और डिप्लोमेटिक जो नीति है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम समझें कि क्या ट्रंप ने एक्चुअली कहा है, तो अगर हम देखें कि ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी, उन्होंने एश्योर किया है ट्रंप को एक स्टेटमेंट में कि वो अब आगे से रूस से तेल खरीदने से बचेंगे। और इस बारे में ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें इस सर्गियो गोर, जो कि अभी रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं एज ए डिप्लोमेट, एज एम्बेसडर कह सकते हैं इंडिया में, तो सर्गियो गोर ने बताया है ट्रंप को कि मोदी ने यह बताया कि मोदी लव्स ट्रम्प्स। और ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया जो है एक बहुत ही इनक्रेडिबल कंट्री है। और उन्होंने यह बात भी बताई है कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है और इसको तुरंत बंद नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में हम रूस से जो तेल है उसको कम कर देंगे और फाइनली हम इसे बंद कर देंगे। ये पूरा स्टेटमेंट जो आया था वो एएनआई के साथ इंटरेक्शन जब प्रेसिडेंट ट्रंप का चल रहा था उस समय दिया गया था। अगर हम देखें कि भारत का रूस से तेल व्यापार जो है किस तरह बढ़ा है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के पहले का समय और आज का समय। अगर हम 2021 के पहले देखें और 2022 के पहले जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उस समय टोटल शेयर जो था रूस का अराउंड 0.2% था भारत के टोटल इंपोर्ट में, ऑयल इंपोर्ट में। आज वह शेयर जो है बढ़कर 35 to 40% हो चुका है और कई मायनों में रूस जो है भारत का सबसे लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन के उभर चुका है। तो इसी मामले में हमको समझना यह होगा कि बिकॉज इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली लास्ट 2022 से ऑयल इंपोर्ट को इंक्रीज किया था और इंडिया ने इसको जस्टिफाई भी किया था, क्योंकि उसका बोलना है, इंडिया का कहना यह है कि ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही बड़ा कदम है। और जो भी ट्रांजैक्शंस इंडिया रूस का हुआ है वो इंटरनेशनल लॉज और प्राइस कैप्स के साथ कंप्लाई करते हुए। प्राइस कैप्स का मतलब यह है कि पहले भी वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे एक प्रेशर लगाया था और एक तरह का बोल सकते हैं कि इंडायरेक्ट टैरिफ लगाया था कि रशिया जो है $60 प्रति बैरल के ऊपर के भाव में तेल नहीं बेचेगा। तो इंडिया ने जो भी तेल रशिया से खरीदा है वो अराउंड 60 बैरल और उसके नीचे का ही है। तो इंडिया का कहना यह भी है कि वो प्राइस कैंप के साथ कंप्लाई कर रहा है। दूसरा, इंडिया का स्टांस ये सिंपल है, कई बार इसको पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा है कि वी विल बाई ऑयल फ्रॉम वेयर एवर इट इज चीपेस्ट एंड एक्सेसिबल। तो ये जो स्टैंस है इंडिया ने मेंटेन किया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रेगुलर बैच जो है लेगेसी आईएएस एकेडमी में आज से ही 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ये वीकडे बैच है, मंडे टू फ्राइडे एवरीडे क्लासेस में चलेंगी। सिमिलरली वो स्टूडेंट जो कि जॉब के साथ या पढ़ाई के साथ फुल टाइम स्टडी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास वीकेंड बैच भी है जो 4 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा। है नेक्स्ट जो बैच है वो 25 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। इस पूरे बैच में अगर हम ध्यान दें तो हम कोशिश करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ जीएस पेपर हो, ताकि स्टूडेंट्स फुली कॉन्फिडेंट होकर फिर प्रीलिम्स और मेंस में एग्जामिनेशन में जाके अपीयर कर सकें। सेकंड 1-to-1 मेंटरशिप एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस है। थर्ड, हम इंश्योर करते हैं कि रेगुलर इंटरेक्शन हो एजुकेटर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, और डाउट जो है वो आराम से अपना वो सॉल्व कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई वॉन्ट टू स्ट्रेस दैट अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। दैट मीन्स प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑल जो स्टेज है उनका प्रिपरेशन एक साथ ही होना चाहिए। और इसके लिए डेली मेंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर हम वापस अपने टॉपिक पे आए तो वाशिंगटन क्यों अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना कम कर दे और बिल्कुल ही बंद कर दे? उसका रीजन ये है कि यूएस का ये एक्यूजेशन है कि इंडिया जबकि रूस से तेल परचेज कर रहा है तो इंडिया विल पे बैक मनी टू रूस। सो ये जो रेवेन्यू जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, ये रेवेन्यू इज फीडिंग रशियाज वॉर मशीन। दैट मीन्स रशिया जो है वो सस्टेन कर रहा है अपना वॉर ऑपरेशन यूक्रेन में बिकॉज ऑफ रेवेन्यू, एंड दिस रेवेन्यू इज गिवन बाय कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना, जो कि उसको रेवेन्यू दे रहे हैं ऑयल खरीदने के
ऑयल खरीदने के बाद। दूसरा, इसको ट्रंप ने बहुत सीरियसली लिया और कुछ महीने पहले हमने देखा कि ट्रंप ने 50% टैरिफ इंपोज कर दिया है इंडिया के ऊपर, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि इंडिया और रशिया ट्रेड रिलेशनशिप में है, स्पेशली ऑयल ट्रेड रिलेशनशिप में है। और इसका रीजन ये है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि अमेरिका चाहता है कि मॉस्को, दैट मीन रूस, पूरी तरह से आइसोलेट हो जाए और उसका कोई भी अलाई नहीं बचे। और इसलिए ट्रंप का बहुत ही बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी आया था कि अमेरिका और रूस और इंडिया की इकोनॉमी डेड है और दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट विद इकोनॉमी एज सच। जब इंडिया ने कंप्लाई करने से मना कर दिया था, जब इंडिया ने कहा कि हम रूस से तेल खरीदना कम नहीं करेंगे, कुछ महीनों पहले की बात है, इंडिया ने इसको रेजिस्ट भी किया है और उसने क्लियर कर दिया है कि जो भी रूस से वो तेल खरीद रहा है इससे इसका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है और ये सिंपली जो है नीड बेस्ड अप्रोच है। अब फिलहाल में अगर हम देखें तो इंडिया यूएस डिप्लोमेटिक मूव में सर्गियो गोर को रिसेंटली एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है अमेरिका के द्वारा। सर्गियो गोर रिसेंटली, एज वी कैन सी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से दिल्ली में मिले भी थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिलने के बाद ये कॉन्फिडेंस दिलाया है और कॉन्फिडेंस जताया है कि ये जो अपॉइंटमेंट है एम्बेसडर का, इट विल स्ट्रेंथन इंडिया यूएस पार्टनरशिप। नाउ ओवरऑल वी हैव सीन दैट डिप्लोमेटिक टेंशंस जो हैं वो बढ़ते आ रहे हैं लास्ट कुछ के महीनों में, स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप 47 प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे अमेरिका के। उसके बाद से दोनों साइड ने स्ट्रेस किया है कि अमेरिका इंडिया एक बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप एंजॉय करते हैं। लास्ट 20 सालों में एटलीस्ट बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ हुआ है दोनों देशों के रिलेशनशिप में। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दोनों कंट्रीज को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये मेंटेन रहे। दूसरा, हम देख सकते हैं कि ट्रंप के बयान में भी एक चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि पहले ट्रंप का अप्रोच था, ट्रंप का स्टेटमेंट था, ज़्यादा क्रिटिसिज्म की ओर था, अब वो कॉम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, इनिशियली ट्रंप ने एक्यूज किया था कि इंडिया जो है चाइना और रशिया के साइड कर रहा है। इन्होंने कई बार ये भी कहा था कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना एंड रशिया। नॉट ओनली दैट, हमने ये भी बताया है कि उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड कर दिया था और कहा था कि बोथ इंडिया की इकोनॉमी, रूस की इकोनॉमी, दोनों डेड इकोनॉमी है और वो दोनों जो चाहे एक साथ अपनी इकोनॉमी के साथ कर सकते हैं। बाद में ट्रंप अपने बयान से पूरी तरह से बैक ट्रैक हो गए और उन्होंने मोदी को बताया कि वो एक अच्छे दोस्त हैं, मोदी इज अ गुड फ्रेंड। तो ये जो शिफ्ट है रिफ्लेक्ट करता है ट्रंप के ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी को। दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ट्रंप चेंज हिज स्टैंड एज पर, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रंप फोकस करते हैं ऑप्टिक्स के ऊपर। और ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ये भी उसी के आसपास बोल सकते हैं कि उसी के आसपास का है। अगर हम बात करें कि अगर वाकई भारत रूस से तेल निर्यात कम करता है या बंद करता है तो इससे क्या इंपैक्ट होने वाला है, सबसे पहले तो ये हमें ये समझना होगा कि अगर हम बात करें अमेरिका और रूस की, तो दोनों के बीच में भारत एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट बना के चल रहा है, आज से नहीं बल्कि कई साल पहले, हम बोल सकते हैं सिंस इंडिपेंडेंस इवन। और इस तरह के स्टेटमेंट जो है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की तरफ से आ रहे हैं, ऑब्वियसली एक प्रेशर क्रिएट करेंगे इंडिया के ऊपर और एक तरीके का अटेम्प्ट है कि इंडिया शुड टेक अ साइड, आइदर वो यूएस का साइड चूज करे और रशिया का साइड चूज करे। तो ये इस सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया को एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट बनाना। दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जो है जिसका इंडिया मेंबर है, सच एससीओ, जहां पर रूस और चाइना देखने को मिलते हैं, क्वाड जहां पर अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके देखने को मिलते हैं, G20 जहां पर बहुत सारे सदर्न नेशंस हैं। सो ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जो है इस पे इंडिया का स्ट्रेस ज़्यादा है आजकल। इंडिया कई बार बोल चुका है कि इंडिया वांट टू लीड द सदर्न कंट्रीज, दैट मीन्स द कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ साउथ हेमिस्फीयर एज सच। एंड ओवरऑल ये अपॉर्चुनिटी भी है टू असर्ट स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं अगर भारत अमेरिका के दबाव में आकर अगर तेल निर्यात कम करता है तो कहीं ना कहीं ये इसके स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे अटैक माना जा सकता है और उस पर कहीं ना कहीं हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं। दूसरा इफेक्ट हम ऑब्वियसली इकोनॉमी पे देख सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी पे देख सकते हैं, बिकॉज भारत रूस से तेल बहुत ही कम दामों में खरीद रहा है एंड इसके कारण जो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो काफ़ी कम हो गया है। तो एनी रिडक्शन इन रशियन ऑयल परचेज, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे देखने को मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विल ऑल्सो सी इंक्रीज इन दम। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन का सिनेरियो जो है वो बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन रेट हम बढ़ते हुए देख सकते हैं आगे आने वाले सालों में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें, चूंकि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी 50% एंड 25% उसमें एडिशनल टैरिफ इंपोज कर दिया था सिर्फ इस बात को लेकर कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, तो उसके कारण भी हमें इकोनॉमी में इफेक्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट जो हम करते थे अमेरिका को, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट
और ये कुछ हद तक कम होता हुआ दिखा है हमें। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देख सकते हैं कि इंडिया का जो रिफाइनिंग सेक्टर जो कि क्रूड ऑयल खरीदता है, उसको अलग अलग प्रोड्यूस सच एज सीएनजी, पेट्रोल, डीजल में कन्वर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करता है या फिर डोमेस्टिकली कंज्यूम करता है। तो चूंकि अगर इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत सारे पेट्रोलियम कंपनीज की, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज की, वो कम होती हुई दिख सकती हैं और फ्यूल सब्सिडी जो है उस पर भी हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं। हालांकि हमको ये भी समझना होगा कि अगर हम रूस से तेल निर्यात बंद करते हैं, हमारा कंजम्पशन तो सेम ही है और आगे आने वाले सालों में बढ़ता ही रहेगा, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने क्रूड ऑयल जो रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम डाइवर्सिफाई करें। हमें मिडिल ईस्ट, यूएस, अफ्रीका, इन सब रीजन की तरफ भी देखना होगा ताकि डाइवर्सिफिकेशन बना रहे। ओवरऑल लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि इस तरह का जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है, ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को टेस्ट करने की एक बोल सकते हैं कि एक कोशिश है। और स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी जो इंडिया का है वो अभी ट्रायल पे दिख रहा है। इंडिया हाउएवर हमको ये समझना हो कि ये इस तरह के स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप देते रहते हैं जो कई बार रियलिटी से बहुत डिफरेंट होता है। तो इंडिया ये काफ़ी अनलाइकली है दैट कि इट विल कंप्लीटली स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। हाँ, डिक्रीज हम कर सकते हैं, कम हम कर सकते हैं ऑयल इंपोर्ट, बट कंप्लीटली shutting down oil import seems a very this unlikely task ahead. Apart from that, prioritizing of national interest is something that India हमेशा इसके बारे में बात किया है। जियोपॉलिटिकल प्रेशर जो भी हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेड लाइन है जिस पे हम समझौता नहीं कर सकते हैं। तो ट्रम्प का स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड मोर पॉलिटिकल इन नेचर और लेस फैक्चुअल इन नेचर। हाउएवर एक चीज़ तो क्लियर है कि इस तरह का जो सिचुएशन है, रूस, चाइना, अमेरिका, इन सब का जो प्रेशर दिख रहा है, इसके कारण इंडिया को एक बहुत ही फाइन लाइन पे वॉक करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें एक टेस्ट वाली सिचुएशन दिख रही है जहाँ की वॉशिंगटन की दोस्ती और मॉस्को का भरोसा, दोनों के बीच में हमें एक डेलिकेट बैलेंस बनाकर चलना होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद फेलो एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।